हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जेनिथ ड्रग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 23 से 24 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, कंपनी में यहाँ पे जो हाई क्वालिटी ड्रग्स होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है और उसके अंदर ये कंपनी में ट्रेडिंग करती हुई भी नजर आती है, यानी कि कई और से लेके फिर उसे कोई और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होता है तो उन्हें यहाँ पे सप्लाई करने का भी ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मेन अगर हम कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ORS पाउडर हो गया, जो लिक्विड ओरल्स होते हैं, तो इसके अलावा ऑइंटमेंट्स हो गया, फिर लिक्विड के जो एक्सटर्नल्स होते हैं और कैप्सूल्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का जो मोस्टली जो काम होता है वैसे ही कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अजंता फार्मा हो गया, फिर इसके अलावा बायोमेडिकल लेबोरेटरीज हो गया, फिर इसके अलावा जेस्ट फार्मा हो गया, तो ये मेन हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे उनके लिए जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ये कंपनी करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमें ये कंपनी अभी ओपन करती हुई नजर आ रही है। इंदौर में यहाँ पे ये कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें ओपन करती हुई नजर आएगी। डेफिनेटली देखा जाए यहाँ पे कंपनी को ग्रोथ दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें कंपनी की तरफ से ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो नया यूनिट अभी कंपनी सेटअप कर रही है तो वहाँ पे कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट्स वगैरह कंपनी को चाहिए, तो उसको खरीदने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को कुछ अपग्रेडेशन वहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग, यानी कि जो डेली टू डेली जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ से कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, संदीप भदवाज जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, फिर भूपेश सोनी जी हो गया और अजय सिंह दसुंदी जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। यहाँ पे टोटल हमें 3 प्रमोटर इस यहाँ पे ये कंपनी के अंदर टोटल नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 92 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें 2022 में यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 115 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे 2023 में कंपनी ने किया, यानी कि लगभग 23 करोड़ से ये नंबर हमें ग्रोथ हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 25% से हमें यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम बात करेंगे अराउंड 69 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 140 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 25 करोड़ से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और लगभग 20-22% से ये कंपनी हमें ग्रोथ हुई नजर आएगी। देखिए, एक एसएमई कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 20-22% की ग्रोथ मेरे ख्याल से एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करने के लिए कंपनी को यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और अभी हमें कैपिटल रेज करती हुई कंपनी नजर आ रही है। तो डेफिनेटली जब एक नया यूनिट खुल जाएगा तो वहाँ पर अगर उसकी प्रोडक्ट की भी डिमांड अगर वहाँ पे कंपनी की रहेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो 20-22% की ग्रोथ है वो लगभग हमें 35-40% की भी होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 3 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ 15 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। और ये मुझे यहाँ पे डेफिनेटली गलत लगेगा, क्योंकि देखिए पिछले साल कंपनी ने 115 करोड़ पे लगभग 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट किया था और अभी एकदम से 70 करोड़ पे उससे ज्यादा प्रॉफिट करना मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है। हम यहाँ पे डेफिनेटली ये जो 5 करोड़ के लगभग का ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे नंबर, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे और ये मानेंगे कि लगभग 20% से कंपनी का अर्निंग ग्रोथ आएगा, यानी कि लगभग 6-7 करोड़ के लगभग की अर्निंग के हिसाब से हम यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन निकालने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 22 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 79 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,26,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इस की अगर हम बात करेंगे तो 40 करोड़ 68 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा और अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 14 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 को रिफंड मिल जाएगा और 26 को ही आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 27 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 135 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे 6 करोड़ की अर्निंग्स अगर हम कंपनी की मान के चलते तो उसके हिसाब से लगभग 27-28 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए एक बार के लिए लिस्टिंग के लिए यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगेगी कि यहाँ पे कंपनी का नंबर मैनिपुलेटेड है। कंपनी ये देखेगी 6 महीने में कंपनी ने अगर 5 करोड़ रुपए कमाए हैं तो मार्केट को ये लगेगा कि यहाँ पे ये पूरे साल में लगभग 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से मार्केट को लगेगा कि यहाँ पे 13-14 के फॉरवर्ड पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड रहने वाली है, क्योंकि मार्केट को लगेगा कि 14 का पी रेशियो है, तो एक बार के लिए कुछ को लगेगा कि 20 का पी रेशियो ये कंपनी को दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए आईपीओ वेल मैनेज रहेगा और पूरी पब्लिक को जिस तरीके से दिखना चाहिए वैसे ये दिखाया जा रहा है। तो उस पॉइंट से मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे 30-40% के प्रीमियम के चांस मुझे लगता है कि यहाँ पे 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट से मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा जिनको अगर रिस्क लेना है तो वो यहाँ पे बैट ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप देखोगे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, अगर यहाँ पे नई यूनिट वगैरह अगर कंपनी सेटअप करेगी, अगर उससे अगर आने वाले टाइम पे अगर कोई अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर बाई चांस यहाँ पे 30-40% की ग्रोथ अगर ये कंपनी में आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ये कंपनी के अंदर पागल हो जाएगा। तो पॉइंट से देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म बैट भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर ये रहेगा कि थोड़ा वैल्यूएशन आपका जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन है वो आपका थोड़ा हाई रहेगा। तो उससे हो सकता है कि आपके जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करूँगा, तो उसके बाद में मुझे क्या है कि जो फार्मा कंपनीज होती है उसमें मुझे इतना एक्सपर्टीज नहीं है कैसे क्या अर्निंग ग्रोथ रहेगा, तो उसके हिसाब से मैं इनको लॉन्ग टर्म के पॉइंट से इतना फार्मा स्टॉक्स रखता नहीं हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लिस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि अराउंड 30-40% का लिस्टिंग यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कहता हूँ कि जेनी ड्रग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।